हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर जेके फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इसकी सर्किट डायग्राम जो कि कुछ यूं थी, इसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी और इसके ट्रूथ टेबल को देखा कि जेके फ्लिप फ्लॉप किस तरह से 1-1 के केस में जो एसआर के अंदर प्रॉब्लम थी उसको किस तरह से सॉल्व करता है। आज हम जेके फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक टेबल और उसकी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर आपके पास तीन इनपुट्स होती हैं, जे, के और क्यू एन, और क्यू एन प्लस 1 आपकी आउटपुट होती है। इसको बनाने के लिए आपको ट्रूथ टेबल का पता होना चाहिए, जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल कुछ यूं था कि ट्रूथ टेबल के अंदर आपके पास दो इनपुट्स होती हैं, जे, के, और आउटपुट होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ट्रूथ टेबल में डिफरेंस ये है कि ट्रूथ टेबल आप डिजाइन करते हैं करंट इनपुट के बेस पे, जो कि आपके पास है जे और के यहां पर, जबकि कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर करंट इनपुट जे और के साथ आप क्यू एन यानी कि करंट जो आउटपुट है उसको भी देखते हैं, और फिर इन तीनों की बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपकी नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट क्या होगी। यानी कि जे, के और क्यू एन, इन तीनों की बेस पे आप डिसाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या बताता है हमें। तो पहला इनपुट कॉम्बिनेशन यहां पर क्या होगा कि सपोज जे और के की जो वैल्यू है वो है 0 0। अब जे और के जब 0 0 होंगे तो करंट आउटपुट के अंदर आपके पास 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। आउटपुट के अंदर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो एक तो हो गया ये 0 वाला केस। नेक्स्ट देखिए, जे के 0 0 है और अब आउटपुट के अंदर क्या है, 1 है। तो आपके पास यहां पर दोनों हमने केस मेंशन कर दी है कि जब जे के 0 0 होगा तो आउटपुट आपकी 0 भी हो सकती है करंट आउटपुट, और 1 भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जे के हो सकता है 0 1। तो अब 0 1 के केस में आपकी करंट आउटपुट या तो 0 होगी या 1 होगी, तो ये भी आपके पास दो कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। सिमिलरली जे के आपके पास नेक्स्ट 1 0 हो सकता है, यानी जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0, तो इसके केस भी आपके पास करंट आउटपुट 0 होगी या 1 होगी। और लास्ट पे आपके पास जे के हो सकता है 1 1 दोनों हो, तो 1 1 के केस में भी आपके पास आउटपुट यहाँ 0 होगी या 1 होगी। तो ये आपके पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। हर एक कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट हम इसकी जो आउटपुट है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपके पास सपोज जे के था 0 0। तो 0 0 के केस में ट्रूथ टेबल देखें, 0 0 के केस में वो कहता है होल्ड करो। इट मींस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होगा कि 0 0 केस में हम देखेंगे कि हमारी क्यू एन के अंदर क्या, यानी करंट आउटपुट क्या है। करंट आउटपुट हमारे पास है 0, तो हमें ट्रूथ टेबल कहता है होल्ड करो, यानी कि करंट आउटपुट को होल्ड करो। हम अपनी इस 0 को होल्ड करेंगे और नेक्स्ट स्टेट में भी हम 0 पास कर देंगे। इस तरह से नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जे के क्या है 0 0, अगेन 0 0। अभी हमने देखा 0 0 के केस में हमें क्या करना है, होल्ड करना है। तो हमारी यहां पर आउटपुट क्या है, यहां पर हमारी करंट आउटपुट है 1, तो हम अपने इस 1 को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, यानी नेक्स्ट स्टेट में भी 1 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 0 1। अब 0 1 में देखें ट्रूथ टेबल क्या कहता है, 0 1 के केस में हमारे पास ट्रूथ टेबल कहता है 0। इट मींस कि रीसेट कर दो, कि करंट आउटपुट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको ना देखो, आप अपनी नेक्स्ट आउटपुट में 0 को रीसेट कर दो। तो हम यहां पर 0 1 के केस में आपकी करंट आउटपुट क्या थी, 0 थी, हम इसको नहीं देखेंगे, हम अपनी नेक्स्ट स्टेट को क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे, यानी कि उसमें 0 लिख देंगे। इस तरह से नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी आपके पास 0 1 है, हम अपनी करंट आउटपुट को देखे बगैर इसको क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे, यानी कि इसको भी हम 0 कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है 1 0। 1 0 के केस में ट्रूथ टेबल में देखें, 1 0 के केस में कहता है 1, यानी सेट कर दो 1 को। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में चलते हैं, 1 0 के केस में आपकी करंट आउटपुट 0 थी, लेकिन हम इसको सेट कर देंगे 1 पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगेन 1 0 है, 1 0 में हमने देखा हमने सेट करना होता है 1 को, तो हम अपनी नेक्स्ट आउटपुट में 1 को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। लास्ट आपके पास क्या है 1 1। 1 1 में देखें, 1 1 में हमारा ट्रूथ टेबल कहता है टूगल कर दो, कि हमारी जो भी करंट आउटपुट है उसका ऑपोजिट कर दो। यहां पर देखें करंट आउटपुट क्या है, 0 है, हम इसका टूगल कर देंगे, यानी इस 0 को कर देंगे 1, नेक्स्ट स्टेट में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इस तरह से अगेन 1 1 के केस में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, हमने क्या करना है, इसका ऑपोजिट करना है, जैसा कि हमारा ये ट्रूथ टेबल कह रहा है कि जे के फ्लिप फ्लॉप 1 1 के केस में टूगल कर देता है। तो 1 1 के केस में यहां पर आउटपुट थी, करंट आउटपुट थी 1, इसको टूगल कर देंगे तो हो जाएगा 0। तो ये आपका जे के फ्लिप फ्लॉप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है वो रेडी हो जाएगा।
आई होप आपको ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि ट्रुथ टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल में डिफरेंस क्या है और किस तरह से आप ये जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर कहाँ पे जो आउटपुट है वो 1 आ रही है। तो यहाँ पर 4 ऐसी रोज हैं जहां पर आपके पास आउटपुट 1 आ रही है, हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब हम के मैप की मदद से बेसिकली इसकी इक्वेशन बनाएंगे। आई होप आपको के मैप का पता होगा, हम ऑलरेडी इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर और इसकी एग्जांपल्स देख चुके हैं कि के मैप क्या होता है और किस तरह से आप के मैप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 इनपुट्स हैं जे के क्यू एन। तो 3 इनपुट्स का जो के मैप बनेगा उसके अंदर आपके पास 8 बॉक्सेस होंगे। एक इनपुट आप इस लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे जे को, और के और क्यू एन को मैं इस ऊपर वाली साइड पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे जे को हम लिखेंगे जे डैश और जे। इस तरह से ऊपर भी हम के और क्यू एन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। आई होप आपको के मैप ड्रॉ करना आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं आपको अगेन रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप के मैप वाला हमारा जो लेक्चर है वो लाजमी देखें। अब यहाँ पर हर एक बॉक्स किसी ना किसी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कुछ इस तरह से। पहला बॉक्स 0 को, अगला 1 को, नेक्स्ट राइट साइड से 2 और 3, और नीचे 4, 5 एंड राइट साइड से 6 और 7। इस तरह से हर एक बॉक्स एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह से हमारी इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर हर एक इनपुट जो है वो किसी न किसी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे? अगर आप ये फर्स्ट वाली तीनों देखें, तीनों 0 है, तो 0 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 होगा। 001 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होगा। 010 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 2 होगा। तो इस तरह से बेसिकली ये 0 से लेकर लास्ट पे देखें 111 जो है वो 7 को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये तमाम ये हमने डेसिमल में इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख दी है ताकि आपको आसानी हो। अब हम देखेंगे कि किस डेसिमल के अगेंस्ट आउटपुट 1 आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो 1 के अगेंस्ट आपकी जो आउटपुट है वो 1 आ रही है, तो हम अपने इस के मैप में जो 1 वाला बॉक्स है इसमें 1 लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास ये 4 वाले रो के अंदर आउटपुट 1 आ रही है, तो हम यहाँ पर 4 वाले बॉक्स में भी 1 लिख देंगे। नेक्स्ट 5 वाले में 1 आ रही है, 5 में 1 लिख देंगे, और लास्ट पे आपके पास है 6 में भी हम 1 लिख देंगे। ये हमारा के मैप फिल हो गया है। अब हमने यहाँ पर ग्रुप्स बनाने होते हैं। तो पहला ग्रुप आपका कुछ यूं बनेगा कि ये हमने वर्टिकली एक ग्रुप बना दिया है। अब हमने इसमें देखना होता है कि कौन से वेरिएबल कांस्टेंट हैं, उनको आप लिख लेंगे, बाकी को आप स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर इस ग्रुप के अगेंस्ट ये जो जे और जे डैश है ये चेंज हो रहा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है के डैश क्यू एन, ये कांस्टेंट है, मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू के डैश क्यू एन। पहली टर्म आपकी ये आ गई प्लस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आप इन कॉर्नर्स वाले को मिलाकर भी एक ग्रुप बना सकते हैं कुछ यूं, इस 1 को और इस 1 को आपने मिलाकर एक ग्रुप बना लिया। अब यहाँ पर आपका ये जो जे है ये कांस्टेंट है, ये जे आ जाएगा आपके पास। इस तरह से अगर आप ऊपर वाला यहाँ पर देखें, यहाँ पर के डैश है, यहाँ पर के है, यानी ये चेंज हो रहा है, इसको नहीं हम लिखेंगे। दूसरा वेरिएबल आपके पास क्यू एन डैश है, यहाँ भी क्यू एन डैश है, यानी कि ये क्या है, ये दोनों में कांस्टेंट है, तो मैं इसको साथ लिख दूंगा क्यू एन डैश। तो ये आपकी फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी जे के फ्लिप फ्लॉप की, और वो क्या है के डैश क्यू एन प्लस जे क्यू एन डैश। तो इस तरह से बेसिकली आप के मैप की मदद से जे के फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल किस तरह से बनाते हैं, इसकी इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं, के मैप किस तरह से बनाते हैं, ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आपको अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पिछले कॉन्सेप्ट के साथ लिंक होते हैं। जब तक आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप आगे वाले लेक्चर्स नहीं देख सकते, आप आगे वाले लेक्चर्स नहीं समझ सकते। तो DLD की हमारी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप उस सारी की सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक सीक्वेंस में अच्छे से याद रहें। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।